कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब से लगता है, क्यों लगता है। तो देखिए कथा मिलता है पुराणों में कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो उस समय से अमृत प्राप्त हुआ। भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु उस समय मोहिनी का रूप रख करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे। उसी पंक्ति में राहु नाम का एक राक्षस था, वो आकर के बैठ गया। तब तक भगवान विष्णु सबको पिला रहे थे, वो भी हाथ पसार के अमृत पान कर गया। उस पंक्ति में उस समय सूर्य और चंद्रमा देख रहे थे। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया कि एक राक्षस भी बीच में बैठा हुआ है, चोर छिपा है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिए। अब दो हो गए, तो सर जो था वो राहु नाम पड़ा और धड़ जो हुआ वो केतु हो गया। अब अमृत तो पी चुका था। अब देवताओं को बड़ी चिंता सताने लगा कि ये तो अमर हो गया और राक्षसों में जाकर मिल जाएगा, वो और बलशाली हो जाएंगे, ये कभी मरेंगे भी, मरेगा भी नहीं। बहुत चिंता हुई देवताओं को। इंद्र के पास गए, भगवान इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए कि हे प्रभु, राहु और केत दो राक्षस हो गए और अमृत भी पान कर चुके हैं, अब ये कैसे मरेंगे। उस समय ब्रह्मा जी के यहाँ एक सभा लगा। उस सभा में राहु और केतु दोनों को बुलाया गया। सभी देवता वहां विद्यमान हैं, सभी ऋषि मुनि विद्यमान हैं, बैठे हैं सभा में। भगवान शंकर, महादेव आदि वहां सभी देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी के यहां सब एकत्रित हुए और एक निर्णय किए कि राहु केतु अमृत पी गया है, अब क्या होगा, इसका निष्कर्ष निकाला जाए। सभी देवताओं ने तय किया, राहु केतु को बुला लिया। राहु केतु आए, ब्रह्मा जी ने आग्रह किया सब राय करके सभी देवता कि हे राहु, हे केतु, अब तुम आज से देवताओं की श्रेणी में आ जाओ, राक्षसों के पास कभी मत जाना। और हम तुम्हें जहां भी यज्ञ होगा, जहां भी पूजन होगा, तुम्हारा भी पूजा, तुम नवग्रह में सम्मिलित हो जाओगे और तुम्हारा भी पूजन होगा। तब राहु केतु ने कहा, हे ब्रह्मा, हे भगवान, हम स्वीकार करते हैं लेकिन एक शर्त के मुताबिक। कहा कौन सा शर्त? कहा मैं देवता बनने के लिए हम तैयार हैं, हमें मिलेगा ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि मैं सबको तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारे प्रबल दुश्मन हैं सूर्य और चंद्र, ये जब चमकेंगे तो मैं इनको, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इनको गरस लूंगा। आप लोग ये आदेश दीजिए, मुझे अधिकार दीजिए। क्या करें, मजबूर हो गए सब देवता कि अब अपने में मिलाना है, नहीं तो राक्षसों की टीम में चले जाएंगे, टोली में। तो सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो वो देवताओं की श्रेणी में आ गए। राहु केतु आज भी पूजन होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, यज्ञ हो, सत्यनारायण कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, श्री राम कथा, कहीं भी पूजन है तो आज भी राहु केतु नवग्रह में सम्मिलित हो गए। नवग्रह यज्ञ भी होता है और इनका पूजन किया जाता है, तभी से इनका पूजन चल रहा है।